अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बैटरी की कम क्यों दी है, प्राइस बहुत ज्यादा है, ओवर प्राइस्ड है। प्रॉपर वीडियो शोरूम खुल गया? उन्होंने बोला था 1100 एक्स्ट्रा लगेंगे। भाई रेंज का तो बहुत बवाल है यार, तो रिवोल्ट के मुकाबले कम है थोड़ी ब्रेकिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन बात रोहित भाई बता दो, अगर आपको किसी भी ईवी का रिव्यू वगैरह देना है तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। भाई इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं यार, एनी टाइम जब भी भाई ने मुझे भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा था, वहीं से मुलाकात हुई है। हीरो वीडा का रिव्यू है, रिवोल्ट का भी करा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक कार, रिक्शा, ट्रक, स्कूटर कुछ भी है तो मेरे कांटेक्ट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों आज अपने चैनल पर आ चुकी है हीरो की वीडा और अपना ओनर भी यहाँ पे अवेलेबल है जो बताएगा इसका पूरा एक्सपीरियंस। हेलो रोहित भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। तो रोहित भाई ने स्कूटी ली है, कितने के लिए कैसे लिए इनसे ही जानते हैं, तो रोहित भाई बता दो। भाई ये पड़ी थी अप्रोक्सीमेटली 1.68 ऑन रोड पड़ी थी, और इसके अलावा में भाई शोरूम कितना है भाई इसका? 1.6 है। ओके 1.68 है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई मीटर इन्होंने कितनी चला ली है। भाई टाइम कितना हो गया से लिए हुए? से लिए हुए भैया अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के करीब हो गए। ओके 20 दिन में इन्होंने 423 किलोमीटर चला ली है। अब ये मैं ओनरशिप वीडियो नहीं कहूँगा या फिर 20 दिन के अंदर जो भी इनका एक्सपीरियंस है उसे कह सकते हो, लॉन्ग टर्म रिव्यू है नहीं है। तो रोहित भाई सबसे पहले बताओ कि इसका क्या यूज़ है, आप डेली कैसे यूज़ करते हो? डेली यूज़ के लिए वैसे है नहीं, घर के लिए है मोस्टली, मतलब घर का सामान वामान लेने के लिए इधर उधर से। ठीक है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं एक्सपीरियंस का तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, मतलब पिकअप वगैरह बहुत हाई है एज कम्पेयर टू। इससे पहले मेरे पास रिवोल्ट थी, तो रिवोल्ट के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ही हाई पिकअप है इसका। और आपने खरीदी कैसे थी, बुकिंग प्रोसेस कैसे ये था? मैंने सबसे पहले बुक करी थी, ये वीडा की साइट है एक वीडा वर्ल्ड करके, ठीक है। उसके वहाँ से हमने पहले बुक करी थी। उसके बाद बुकिंग अमाउंट के बाद से 3 महीने बाद हमें कॉल आया कि आपकी मतलब स्कूटी जो है वो अवेलेबल हो गई है। 3 महीने की वेटिंग थी? हाँ मतलब 3 महीने वेटिंग थी। और ये फिर आपको मिली कैसे, होम डिलीवरी या शोरूम से लिया? नहीं, मैं जाके शोरूम से लेके आया था। ओके दिल्ली में कहाँ, मतलब दिल्ली में रामा रोड में इसका शोरूम है, ठीक है, नियर बाय मोती नगर। आई थिंक ये इनका वीडा का प्रॉपर शोरूम नहीं होगा वो? नहीं, वो वीडा का अपना है, प्रॉपर है। प्रॉपर वीडा का शोरूम खुल गया? खुल गया पूरा। मैं शोरूम उस पर गया था, हॉटस्पॉट वाला कह रहा है वो खुलने वाला है, तो शायद जब उसने बोला उसके बाद खुल गया होगा। वो कंस्ट्रक्शन पे था, बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन पे था। तो ठीक है रोहित भाई, सबसे पहले बताओ ये चलाने में कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन वगैरह की। सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छा है इसका, आगे में टेलीस्कोपिक बहुत बढ़िया, पीछे में भी ठीक ठाक सस्पेंशन है। एक चीज़ की प्रॉब्लम ये, बस इसके अंदर इन्होंने गार्ड प्रोवाइड नहीं किया मुझे, वो कंपनी की तरफ था नहीं उनके पास में। उन्होंने बोला था 1100 एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पे गार्ड के लिए, लेग गार्ड के लिए। अच्छा, वो जो लेडीज फुट स्टेप होता है, पैर रखने वाला गार्ड, तो क्योंकि इन्होंने दे रखा है। हाँ ये सारी गार्ड तो दे रखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो फुट स्टेप के लिए होता है ना, वो उन्होंने दिया नहीं है। बोल रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लगेगा, वापस आ जाएगा हमारे पास, तो हम लगवा देंगे आपको। अभी तो था नहीं उनके पास। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होती है रेंज। रेंज कितनी देती है भाई ये? भाई रेंज का तो बहुत बवाल है यार। कंपनी बोलती थी 165 की आईडीसी रेंज है, तो कितनी मिल जाती है? 165 तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 150 भी नहीं है भाई। ये अप्रोक्सीमेटली चलेगी तो 110 के करीब चलेगी। अच्छा, वो भी अगर, क्योंकि मेरे पास तो ईवी थी इससे पहले, तो मुझे चलाने का अंदाजा है कि कैसे चलाना है। ठीक है, उस हिसाब से चलाऊँ तो मैं 110 तक चला लूँगा। ओके, ये तो मतलब मैंने ये भी सुना है कि काफी बवाल करा है जो भी ओनर थे इन्होंने। वो तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने एकदम से, मतलब उनके वजह से ही मैंने जब बुक करी थी उस टाइम पे भी 165 ही था, तो लेकिन जब मैं डिलीवरी लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि हमने चेंजेस कर दिए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे सिंपली बोला कि अरे मतलब आपको चलाने तो अभी आएगी नहीं, तो आप 110 तक तो चला लोगे ऐसे करके। अच्छा, तो मैंने बोला कि मेरे पास इससे पहले भी ईवी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं आएगा, फिर अंदाजा नहीं है, क्योंकि शुरू में होता है कि बैटरी कैलिब्रेट नहीं होती है, फिर कुछ होता है। तो जितना भी कम हो, लेकिन अभी एट प्रेजेंट बोला जाए तो 95 to 100 से ऊपर नहीं जाती है, इतनी नहीं आती। कंपनी ने खुद ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि भाई ये 95 रेंज देगी, जब लोगों ने बहुत ज्यादा बवाल करा है। जब अगर आप डिफरेंस देखते हो तो 165 से 95 में जो डिफरेंस आया वो हो जाता है 42% का, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है रियल वर्ल्ड और आईडीसी रेंज में। ठीक है रोहित भाई, रेंज आपने बता दी। अब मेरे को ये बताओ कि जब इसे चलाते हैं तो हम इसे किस स्कूटर से कंपेयर कर सकते हैं पावर के मामले में? ओला के बराबर है कैसा ये? पावर के मामले में देखा जाए तो ये एथर के बराबर मुझे लगता है। एथर से, हाँ एथर से थोड़ा सा मुझे पिकअप जो है शुरू का इनिशियल का वो थोड़ा ज्यादा लगता है। एथर से ज्यादा लगता है? एथर से ज्यादा लगता है। पावरफुल स्कूटर है ये, पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और अगर हम बात करें आपने इसे लेने से पहले, जैसे आप तो ऑलरेडी रिवोल्ट बाइक भी चला रहे हो, इससे स्कूटर में कोई और भी देखा था या फिर बस इसे ही लेना था? नहीं, इससे लेने से पहले मैं एथर देखने के लिए गया था। मेरे पास एथर एक्चुअली है भी, रिवोल्ट के साथ मेरे पास एथर भी है। ओके, तो बंदा ईवी लवर है। तो इसके अलावा में एथर के बाद में मैंने इससे कंपेयर किया था। मुझे इससे पहले मुझे ओला के तरफ जाना था,
था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने एकदम से देखा हीरो का नाम जुड़ा हुआ था, तो इसलिए सब मोस्टली लोग इसमें हीरो की वजह से ही आते हैं। हाँ, ब्रांड ट्रस्ट आया था, कंपनी इतनी पुरानी है वो, बस ठीक है। तो ब्रांड ट्रस्ट देख के स्कूटी ले ली। तो तो मुझे अब ये बताओ, इसके फीचर आई थिंक इसमें बहुत सारे हैं। फेवरेट फीचर कौन सा है? फेवरेट फीचर मेरा हो गया, मेरे लिए एक तो ये बैक, जो इसके अंदर बैक का हुआ है, बैक गियर, मतलब जो भी कह लो आप, रिवर्स में चलती है, रिवर्स मोड, ठीक है। उसके अलावा मुझे जो बेस्ट चीज़ इसकी लगती है चलाने के मामले में, वो है इसका पिकअप। अच्छा। जो इसका ऑटोमेटिक शिफ्टिंग होती है ना, मतलब मुझे प्रॉपर्ली, जैसे रिवोल्ट के अंदर हमें पता ही है, एक बाय एक मोड चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। हम जब स्कूटी को चला रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली इको से खुद से स्विच कर लेगी स्पोर्ट पे, जब हम एक्सीलरेटर हाई करेंगे, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, तो मैं बता दूं भाई, इसके अंदर हमें टच स्क्रीन देखने को मिलती है। ये टच स्क्रीन जब स्कूटी खड़ी होती है, जब चलती है, अगर आप चलाओगे तो ये वर्क नहीं करती है। तो इसमें कुछ ये फीचर्स आ जाते हैं भाई, ट्रिप वगैरह की डिटेल है, यहाँ से बूट स्पेस खुल जाता है, यहाँ से स्कूटी बंद हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा। फिर यहाँ से जब आप इसे रनिंग मोड में डाल दोगे तो मोड चेंज जाएंगे। ये इसकी 2 बैटरी हैं भाई, पहली वाली 30% चार्ज है, दूसरी वाली 29 दिखा रहा है। यहाँ पर आती है रेंज, हाई बीम का साइन, टाइम आ गया और इसका टेम्परेचर आ गया। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो अपना कुछ थीम्स आ गई, ब्राइटनेस सेटिंग आ गई, कनेक्ट फीचर आ गया कुछ, जिससे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, माई स्कूटर आ गया, डॉक्यूमेंट। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो है इसका ऑनबोर्ड नेविगेशन आपको फ़ोन से कनेक्ट करके करना ही पड़ता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन बोलते हैं। बटन क्वालिटी ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अच्छी लग रही है भाई। ईवीज़ के मामले में इससे अच्छी मुझे लगी थी बजाज चेतक की, बाकी अदर ईवी से हॉर्न ये रहा, इसकी बटन क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। बाकी लुक वाइज भी ठीक लगता है। एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है भाई, ये बताओ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है? बिल्ड क्वालिटी के मुकाबले में देखो, अगर आप बात करोगे आगे के ये सब वगैरह की, ये बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर जो फाइबर यूज़ है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो प्लास्टिक यूज़ है वो थोड़ा सा डल है। मतलब ये जो ब्लैक पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है इसका, जो प्लास्टिक का रीजन है वो थोड़ा सा वीक। जैसे कि मैंने यहाँ देखा, ये इसका पावर बटन है और ये इसका बूट स्पेस बटन है। अगर आप इसे दबाते हो ना, पूरी प्लास्टिक दब जाती है। देखो, ये ऐसे नहीं दबनी चाहिए। कोई बंदा जोर से दबाएगा ऐसा बटन, देखो तो बटन के साथ पूरी बॉडी अंदर जा रही है, जो कि ठीक चीज़ नहीं है। ये भी आप देख सकते हो, USB वाला थोड़ा हल्की क्वालिटी का लग रहा है, और जो प्लास्टिक है ना पूरी हिलती है, और यहाँ पे भी कुछ फिनिशिंग नहीं है। तो ठीक है, बाकी ये जो पार्ट है इनमें नो डाउट कोई इशू नहीं है। ये भी जैसे लोहे का दे रखा है, ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है। इसकी स्पेक्स पता है कुछ क्या क्या है? मोटी मोटी थोड़ा बहुत पता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली शायद 6.6 का किलोवाट का वो है मोटर जो है इसकी यहाँ पे लग रही है भाई, साइड माउंटेड मोटर है, ऐसे बोलते हैं हम, साइड स्विंग आर्म माउंटेड मोटर, जो कि PMSM मोटर है। इसका पीक पावर है 6 किलोवाट का, ठीक है। तो यहाँ मोटर लग गई। दूसरी चीज़ आती है इसकी भाई बैटरी, जो कि है यहाँ पे। इसकी बैटरी खोल के दिखाना भाई। ये बैटरी का आपको बाहर से दिख रहा है, नीचे ये लोहे का दे रखा है, ताकि कुछ नीचे से पत्थर वत्थर लगे तो ये लोहा झेल जाए, ठीक है। ये वाला आई थिंक ये हार्ड प्लास्टिक का है। तो ठीक है, हमने बूट स्पेस खोल दिया। अगर हम बंद करके भी दिखाएं तो कुछ ऐसे खुल जाता है भाई ये, और ये हो गया इसका बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। यही चीज़ मुझे वीडा में अच्छी लगी है भाई, आपको भी मे भी लगी होगी। बूट स्पेस बहुत है। बूट स्पेस मतलब इन्होंने ये भी दे दिया कि बैटरी हम निकाल भी सकते हैं, पोर्टेबल बैटरी। इसके अलावा में इसके पास में यहाँ पे भी स्पेस है, ये खुलता है, ये कंपनी की तरफ से कुछ बताते हैं वो लोग कैसे खुलता है, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ओके, ये चीज़ खुल के यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस है। अच्छा, मतलब उसके अराउंड आपको समझ लो, मतलब आधे लीटर की बोतल तो रख सकते हो आप इसके अंदर। ओके, ठीक है। यहाँ पर तो मजे की बात ये है कि भाई पोर्टेबल बैटरी है, प्लस 26 लीटर का बूट स्पेस है। ये हाफ फेस हेलमेट आ गया है, और भी जगह है, और यहाँ पे चार्जर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो हीरो बहुत तगड़ा करा है भाई, स्पेस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये भी निकल जाता है, हालांकि उसके लिए पेच वगैरह खोलने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ अलग से इनकी एक्सेसरीज आती हैं, वो लग जाती है। आपने नोटिस करा हो यहाँ पे साइड स्विंग आर्म माउंटेड है, यानी कि दोनों तरफ इसमें स्विंग आर्म नहीं है, इस तरफ से व्हील फ्री है। और पीछे इस चक्कर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, डिस्क इसमें नहीं है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाते हैं विद ABS। ये रे भाई ABS। 12 इंच का व्हील है, 90x90 का फ्रंट में टायर है, और जो रियर में है वो है भाई 100x80 का टायर और 12 इंच का व्हील है। तो बताओ भाई, ये जो इनकी टच स्क्रीन वगैरह होती है, ये मैं चला देता हूँ यहाँ से, ये चल गई 7 इंच की टच स्क्रीन वाइज की। तो ये जो फीचर वगैरह है, टच स्क्रीन वगैरह है, ये यूज़फुल लगते हैं, बेकार लगते हैं? मुझे पर्सनली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब क्या ही करना है इसके अंदर, मतलब नॉर्मल होती चल जाता है। हाँ, लेकिन अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी नहीं पड़ी है इसके अंदर में। हाँ, विजिबिलिटी तो अच्छी है स्कूटर की, जो डिस्प्ले है।
मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करती हो टच स्क्रीन वगैरह? मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी इसके अंदर लगती है वो है जो कस्टमर रिव्यू होता है, मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा। तो इससे पहले तो मेरे पास रिवोल्ट है, तो उसके अंदर तो पता ही है सबको कैसा कस्टमर का हुआ है। उसके अंदर मतलब ये होता है कि शोरूम में आप गए, आप बाइक लेने के लिए गए तो वो बोलते हैं ले जाओ भाई अपनी, तुम्हारी वाली ये दी। अच्छा। ले जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर वो लोग प्रोफेशनल लगते भी हैं। अच्छा, मतलब 1,60,000 ले रहे हैं तो फिर इज्जत मिलती है। हॉस्पिटैलिटी पूरी देते हैं वो लोग अपनी कि हाँ, मतलब हमारे कस्टमर को देख के कोई प्रॉब्लम ना हो। शोरूम के अंदर आए तो पानी वानी पूछने के लिए एक इंसान हो उनके पास में। ओके, तो मतलब ये चीज़ तो अच्छी है। चलो ये तो शुक्र है कि भाई पैसा फालतू ले रहे हैं पर लेकिन बंदे को खुश तो कर रहे हैं शोरूम में जाने पे। ठीक है, अब मैं ये पूछूंगा इसकी जो लाइट वगैरह है ये इसकी विजिबिलिटी कैसी है? इसकी लाइट की विजिबिलिटी सही है, अच्छी है। रात में मतलब कैसी रात में भी बहुत बढ़िया है। DRL वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके में। ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? जैसे ब्रेकिंग में अगर मैं कंपेयर करूं किसी से तो रिवोल्ट के मुकाबले कम है थोड़ी ब्रेकिंग, भले ही इसके अंदर में ABS है। हाँ, लेकिन फिर भी उसके CBS के मुकाबले भी इसका ABS कुछ नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। मतलब ओके ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ सबसे मेन चीज, रियल टाइम में जो आप रेंज निकाल रहे हो किसी भी मॉडल मिक्स में कैसी निकल रही है? मिक्स में अगर मेरे से पूछा जाए एट प्रेजेंट तो मैं 95 to 100 मैक्सिमम निकल जाती है। ये अभी निकल रही है। हाँ, तो सिटी में है या फिर बाहर रोडों पे? सिटी में ही है, सिटी में ही अपना। अब भाई ये बता दो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, कंपनी की तरफ से कोई धोखा हो या फिर सर्विस हो या फिर स्कूटर में ऐसी चीज़ें जो कम में लगी हो। अच्छे ना लगने की सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस ही था मेरा, वो एकदम से बैटरी ड्रॉप हो गई इसकी। अच्छा। और मैं फंस गया था, तो मुझे पार्किंग में खड़ी करके बैटरीज निकाल के ऑटो से घर आना पड़ा और चार्ज करके वापस लेके जाना पड़ा। बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। मैंने बात भी करी फिर उनके बाद से, तो उन्होंने बोला कि वो बैटरी कैलिब्रेशन की वजह से कुछ हुआ होगा मे बी। के बाद से मुझे वैसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कि एकदम से ड्रॉप हो रही हो बैटरी में। हाँ, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब स्कूटर नया होता है ना उसकी बैटरी को 1-2 बार चार्ज करना पड़ता है, चार्ज डिस्चार्ज तो कैलिब्रेट हो जाती है। तो हाँ, स्टार्टिंग में मेरी रिवोल्ट में भी हुआ था भाई सेम। उसके बाद से अगर पूछा जाए ड्रॉबैक का, तो मेन ड्रॉबैक तो वही है, इन्होंने 165 का क्लेम किया था, 95 एकदम से कर दिया बिना बताए। हमें तो पता भी नहीं था, इनफैक्ट मैं जिस दिन डिलीवरी लेने गया था उस दिन हो चुका था। अच्छा। लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता था और उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया है। उन्होंने सीधे बोला कि नहीं 165 की IDC रेंज। तो IDC मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस तो नहीं होता है। 165 से सीधे आप 110 पे गिर जाओगे सीधे, तो कैसे चलेगा? 42% 140 तक तो आओ कम से कम एटलीस्ट। 140 130 तो रिवोल्ट भी दे देती है, जबकि 150 IDC क्लेम करते हैं। राइट, ठीक है। मेरे को और इसके अलावा क्या कम लगा? आई थिंक मेरे को जो पर्सनली लगा था वो था इसकी वारंटी बताओ पहले कितनी है इसकी? वारंटी है इसकी, बैटरी पे पूछी जाएगी तो 3 साल और 30,000 किलोमीटर। ये कम नहीं लगी? कम तो बहुत है खैर, लेकिन यूजुअली मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि मुझे इतनी चलानी है नहीं। मेरे लिए 3 साल ही है वो। 30,000 किलोमीटर मुझे नहीं लगता 3 साल में कर पाऊंगा मैं इसमें। ओके। और इसके अलावा देखा जाए तो पार्ट्स के अंदर वारंटी की बात है तो 5 साल और 50,000 किलोमीटर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बैटरी की कम क्यों दी है, पार्ट्स की ज्यादा है, समझ में नहीं है। हाँ, ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी है। हर चीज में बैटरी की ज्यादा देनी चाहिए इनको। हाँ, क्योंकि सबसे कॉस्टली पार्ट है। हाँ। मुझे पर्सनली सबसे बड़ी कमी इसमें यही लगी कि भाई जो सस्ती कंपनी होती है एम्पेयर वगैरह, वो भी दे देती है भाई इतनी वारंटी तो, और जबकि एक प्रीमियम ब्रांड है और इतना अच्छा चार्ज भी कर रहे हैं, तो वारंटी काफ़ी कम है, 3 साल पे 30,000 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा कोई कमी लगती है भाई? कमी भाई इसकी प्राइस, और क्या। प्राइस ज़्यादा है? प्राइस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्राइस्ड है। देखा जाए तो मतलब वो सिर्फ एक कहते हैं ना ब्रांड नेम की वजह से चार्ज कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा यूज ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, अगर 10-20 हज़ार कम हो तो फिर बहुत अच्छा है। हाँ, हालांकि सब्सिडी मिल जाती है लेकिन उसके बाद भी। हाँ, तो आपकी जब से 170 गए हैं, आप मेरे को ये बताओ इसमें सब्सिडी मिलती होगी भाई दिल्ली में? सब्सिडी दिल्ली के अंदर में इसकी 20,000 सब्सिडी है, जो कि उन्होंने बोला है 3 महीने के अंदर आती है, वैसे तो आ जाती है यूजुअली। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई, 170 आपकी जेब से जाएंगे, 168 एक्चुअली बताऊँ तो 168 आपकी जेब से जाते हैं, फिर 3 महीने के अंदर दिल्ली की तरफ से सब्सिडी आती है भाई, दिल्ली वालों के लिए, बाहर वाले बंदों के लिए नहीं है ये। और आई थिंक बाहर ये तो दिल्ली में 168 का पड़ रहा है, बाहर तो ये 170 या फिर 180 भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक कुछ स्टेट में अपने रोड टैक्स भी लगता है ईवी पे भी। अब भाई जो भी आपका 20 दिन का एक्सपीरियंस था आपने सारा बता दिया, मुझे ये बताओ लोगों को सजेस्ट करोगे ये लेना या नहीं? अगर मुझसे पूछा जाए स्कूटीज के मुकाबले में देखा जाए तो हाँ ले सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन है कि मुझे बाइक चाहिए या स्कूटी, तो मैं रिवोल्ट प्रेफर करूँगा इसके मुकाबले में। मैं पर्सनली उस पर ज़्यादा वो। तो ठीक है भाई की रिवोल्ट वहाँ खड़ी हुई है, तो भाई रिवोल्ट को बोल रहा है, जबकि एथर भी यूज़ कर चुका है, रिवोल्ट भी, और तीसरी विडा भी आ गई। ठीक है भाई रोहित भाई, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। रोहित भाई एक सबसे मेन चीज़ बताओ स्कूटर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले,